या वापस नहीं आए, इनके ऊपर चार्जेस हैं, सारे हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ गई भाई इनको बुलाने की? एक सवाल है ना, ठीक है? और मैं तभी उनका एक वीडियो पैगाम भी देखा जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं और सुनने में आ रहा है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर लेक्चर्स देंगे। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा तो मैंने पीस टीवी जो था वहाँ पे देखा। अंग्रेज़ी में बंदा बात कर रहा है, पैंट कोट पहनना है, ऊपर टोपी पहनी, भले तो मुझे समझ ना लगे। लेकिन इनकी जो तरीका है वारदात था वो ये था कि ये इनके बारे में ये है कि ये पैंट कोट पहन के जो है वो इंग्लिश में तबलीग करते हैं। अच्छा, अब मैं तो मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इनका अंदाज़ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने दोस्तों। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और अगर यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान भुखमरी गरीबी से लड़ रहा है। साथ में पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही है और पाकिस्तान उस आतंकवादी गतिविधियों का साथ भी हमेशा से देता ही आ रहा है। वैसे ही एक आतंकवादी को भी पाकिस्तान ने फिर से इनवाइट किया है अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए। इस्लामाबाद, लाहौर, कई जगह ये आतंकवादी है वो जा करके अपने लेक्चर देगा। और ये आतंकवादी है जो उसका नाम है जाकिर नायक। हालांकि इसको सभी इतना प्रेम से पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नायक बोला जा रहा है। और जो ये भगोड़ा है भारत से, और इसको भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। और इसकी इसी की वजह से भारत में कई जगह बम विस्फोट वगैरह भी हुए थे। और आज पाकिस्तान इसी आतंकवादी को बुलाकर पता नहीं क्या ही साबित करना चाहता है। या पाकिस्तान का वैसे तो हमेशा से साथ आतंकवादियों को साथ ही रहा है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। तो एक इस्लामिक प्रीचर कहते हैं ये अपने आप को, जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक। ही इज़ वांटेड इन इंडिया बट ही इज़ विजिटिंग पाकिस्तान। और कहा जाता है कि जाकिर नाइक जो है वो इंडिया से भाग गए। एक ढाका कैफ़े के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था जुलाई 2016 में। और उनके बारे में जो चार्जेस हैं वो नफ़रत फैलाने के हैं, टेरर फाइनेंसिंग के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। और कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे मसले मसाइल में इन्वॉल्व है। लेकिन मलेशिया ने उनको एक रेज़िडेंसी जो है वो दी हुई है। इंडिया के अंदर एक जो अदारे हैं जिसमें एनआईए और ईडी बड़े मशहूर अदारे हैं। अकाउंटेबिलिटी के हवाले से अक्सर आपने देखा होगा, ईडी आ गई। अभी हाल ही में जो क्या नाम है उसका, सीएम जो थे दिल्ली के, उनको के लिए भी यही ईडी काम कर रही थी। खैर एनी हाउ, इनका नाम जो है आज से 8 9 साल 10 साल पहले ढाका कैफे बॉम्बिंग में आया था। अब वो केरला के अंदर आपको पता है जो यंग लड़के थे जो इस्लामिक स्टेट से जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि दे वर इंस्पायर्ड बाय जाकिर नाइक। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखें, आप देखें कि वो सुनने में आता है कि जैसे ही ये वाक़या हुआ उसके कुछ देर के बाद वो निकल गए वहाँ से। और जिसे कहते हैं ना कि ये वाक़या जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जाकिर नाइक, जिनका पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है, वो कभी इंडिया वापस नहीं आए, इनके ऊपर चार्जेस हैं, सारे हैं। लेकिन पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पड़ गई भई इनको बुलाने की? एक सवाल है ना, ठीक है? और मैं तभी उनका एक वीडियो पैगाम भी देखा जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं और सुनने में आ रहा है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर लेक्चर्स देंगे। मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा तो मैंने पीस टीवी जो था वहाँ पे देखा। अंग्रेज़ी में बंदा बात कर रहा है, पैंट कोट पहनना है, ऊपर टोपी पहनी, भले तो मुझे समझ ना लगे। लेकिन इनकी जो तरीका है वारदात था वो ये था कि ये इनके बारे में ये है कि ये पैंट कोट पहन के जो है वो इंग्लिश में तबलीग करते हैं। अच्छा, अब मैं तो मतलब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इनका अंदाज़ जो है कोई अपील नहीं किया, बिकॉज़ मैं बहुत सारे उलमा को, लोगों को सुनता हूँ, पता होता है प्रीचर्स को डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से। हम उन्हें सुनते हैं तो अक्सर पता चल जाता है कि कौन बंदा क्या कह रहा है। सो आई वाज़ नेवर इंस्पायर्ड। अब सुनने में आ रहा है कि उनका बेटा भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है।
फारिक नाइक, वो भी इस्लामिक स्कॉलर है, वो भी इस टूर में उनके साथ आएगा। सो इन अदर वर्ड्स ही इज़ बेसिकली ही इज़ अ स्मार्ट गाय जिसने अपने बेटे को लॉन्च किया है और जिसे कहते हैं ना कि ये लॉन्च किया है और इस अंदाज़ से लॉन्च किया है कि जैसे मौलवी लॉन्च करते हैं, वाक़ई मौलवी जो है लॉन्च करते हैं, उनको इस चीज़ का पता होता है कि हम मस्जिदों में जाएँगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो वो एक चीज़ जो है वो सामने आती है। बहरहाल एक चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि अगर ये कराची में इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, बाग कायद के अंदर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो मज़ार है उसके सामने वो इसमें ये बताना चाहते हैं पर्पज़ ऑफ लाइफ़, ठीक है जी। और इसी तरह कुरान मजीद के हवाले से वो बात करना चाहते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर भी उनके जो है प्रोग्राम्स हैं और वो मुख्तलिफ टॉपिक्स और इन चीज़ों के ऊपर वो बात करने वाले हैं। पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हैं, उनके बड़े फॉलोअर हैं। अच्छा, मलेशिया के हवाले से आपको पता है, मैं मज़ीद इसके पाकिस्तान के बारे में बात करूँ, कुछ अर्सा पहले जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे इंडिया, तो इंडिया की हुकूमत ने तो नहीं, लेकिन कुछ मीडिया और थिंक टैंक के लोगों ने उनके सामने सवाल उठाए थे। मुझे याद है इन सवालों का, आई स्टिल रिमेंबर। हुआ ये कि वो एक थिंक टैंक में आई थिंक मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खिताब कर रहे थे। उनसे सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि ये जो आप दहशतगर्दी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये जो दहशतगर्द लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ वारदातें करते हैं और वो छुप जाते हैं जाके। बेसिकली वो ज़ाकिर नाइक के बारे में इंडियन मीडिया या इंडियंस जो थे, वो दे वांटेड टू आस्क फ्रॉम हिम कि आप क्या कर रहे हैं इस हवाले से। जब अभी हाल ही में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें एक्शनेबल एविडेंस प्रोवाइड की जाएगी और हमें बताया जाएगा तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। ये एक पॉइंट जो है ना वो था। बहरहाल मैं इसको ये भी समझा था कि ये पाकिस्तान का भी ज़िक्र कर रहे हैं, जो इंडियन मीडिया एंड अथॉरिटीज़ एंड ऑल दैट। लेकिन उन्होंने कोई पाकिस्तान का ज़िक्र उस तरह नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान का ज़िक्र बगैर नाम लिए किया था। लेकिन वो देखिए, इंडिया के अंदर आजकल एक चीज़ चल रही है कि मेंशन पाकिस्तान फॉर टेररिज्म। ये इंडिया की स्टेट की एक पोजीशन है और वो कहते हैं कि इट्स नॉट समथिंग नेसेसरी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो पाकिस्तान से बात करें और ये चीज़ जो है ना वो करें। बहरहाल ये इस चीज़ को देखना है और इस चीज़ को समझना है मुझे कि जो इंडियंस हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी लेबल करने की ये पूरी कोशिश की हुई है और जिसमें वो, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं। उसकी वजह ये है कि आए रोज़ तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता रहता है। मिसाल के तौर पे अभी 3 दिन पहले वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो डिप्लोमेट्स थे उन पे हमला हो गया। अच्छा, अब वो एक तरफ कहा जाता है कि जी वो हमला जो था वो जानबूझ के किया गया। किसी ने कहा नहीं जी वो तो गाड़ी गुज़र रही थी तो वो वहाँ पे माइन तो उसके ऊपर पाँव आ गया, गाड़ी का टायर आ गया। मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कही जाती हैं। लेकिन दे वांटेड टू अटैक द डिप्लोमेट्स। वो डिप्लोमेट्स को ही अटैक करना चाह रहे थे, ऐसे थोड़ा होता है। जो मतलब एक एक चीज़ सामने पता तो चलती है ना, ठीक है? अब 11 एम्बेसडर हों, तो अब इंडिया एक तरफ ये है, दूसरी तरफ इंडिया क्या करता है, कश्मीर को लेकर के बात करता है। तीसरी तरफ इंडिया ये कहता है कि पायन देखें ये क्या कर रहे हैं। जो है ना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, इन इदारों से उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे जो मज़हबी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं उनको ब्लैक लिस्ट करवाया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाई हैं। फिर इंडिया आपको पता है फिर टीएफ के हवाले से। सो इंडिया ने एक पूरे का पूरा एक जाल बुना है और उसमें बहुत कामयाब हैं वो और कुछ ना कुछ पाकिस्तान में ऐसा ज़रूर होता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हाफ़िज़ सईद की जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो वाक़ई चाह सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियाँ थी उनके ऊपर। पाकिस्तान ने पहले ध्यान नहीं दिता। पाकिस्तान ने कहा खैर है, देखी जाएगी, जो होगा हम देख लेंगे, जैसे हुआ देख लेंगे। जो एक एक माइंडसेट होता है हमारा, ठीक है ना जी। वो होना क्या था और क्या नहीं होना था और कैसे होना था,
वो बाद में पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक़्त आ गया, अमेरिकन्स इस खित्ते से चले गए, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं थी, पहले अमेरिकन्स को हमारी ज़रूरत थी, वो खामोश रहे, बोले ही नहीं। अब उनको ये है कि यार हम क्यों करें और क्यों देखें जो होता देखा जाएगा। तो पाकिस्तान मुश्किल में है, बल्कि मुझे अगले दिन मैं किसी से इधर वॉशिंगटन में ही मिल रहा था, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मुझे किसी ने ये बताया कि जब इमरान खान जो है, वो ट्रंप से मिला, पाकिस्तान के कितना मुश्किल वक़्त था उस वक़्त, कि जब इमरान खान ट्रंप से मिला तो उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सुनने में आता है कि उस वक़्त जैरेड कुशनर जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सन इन लॉ हैं, उन्होंने एक मीटिंग करवाई थी और वो मीटिंग किसके थ्रू हुई थी? वो जो उस वक़्त तो नहीं थे लेकिन आई थिंक उस वक़्त शायद थे जो एम्बेसडर थे आई थिंक पाकिस्तान के, अली जहांगीर सिद्दीकी, वो जैरेड कुशनर के क्लास फेलो थे। ठीक है? पाकिस्तान के तो एम्बेसडर देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान कितना खुश है इस चीज़ को लेकर कि एक जो भारत के हमेशा से विरुद्ध रहे, भारत में रहकर हालांकि वो तो एक आतंकवादी था और पाकिस्तान ने हमेशा से आप सभी को पता है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों का साथ देता आ रहा है और हमेशा ही देता रहता है। तो पाकिस्तान को भी एक लाइन लेंथ भी यही चाहिए कि उनको आकर कोई आतंकवाद के बारे में एक अच्छी लाइन लेंथ बताए कि आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, और पाकिस्तान उसी चीज़ में अग्रसर है और आगे बढ़ना चाहता है। ये तो पूरी दुनिया जानती है, इसलिए पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश का दर्जा दिया हुआ है और आज पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पीछे रह गया है और कोई भी देश पाकिस्तान के साथ ना ही कोई व्यापारिक संबंध रखना चाहता है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।